POM third unit question number 1. Patterns of organization. Define organization. Write about the patterns of organization and its types. Advantages and shortcomings of an informal organization structure. Organization किसको बोलेंगे? जहाँ पे आपको पूरा एक ग्रुप रहता, अलग अलग रोल्स सबके रहते, CEO रहता, उसके अंदर CTO रहता, मैनेजर्स रहते, सुपरवाइजर्स रहते, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते। ओके, कोई एक डेफिनेशन उसका लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्सेस ऑफ 2 और मोर पर्सन। दो या मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा लोग अगर रहेंगे तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोली। ये अगर रहा तो पर्सन ही रहता, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन रहते हैं? अपने को एक से ज़्यादा लोग, जिसका हर एक का कोई ना कोई रोल डिसाइडेड रहता हूँ। इनो ओनर है, इनो जो है मैनेजर है, इनो टेक्निकल डायरेक्टर है, इनो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो कोई ना कोई रोल उसका डिसाइड रहता है। कोई भी एक डेफिनेशन। पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप के आते हैं समझो। पहला है जो है अपने को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ जॉब पोजीशंस। भाई ज़रा साइलेंस बोला, मैं रिकॉर्डिंग हो रही, समझा के बोला। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ जॉब पोजीशंस विच क्लियरली डिफाइन अकाउंटेबिलिटी। अभी जो समझाया हमें, हर एक को एक अथॉरिटी दे थे। अकाउंटेंट है तो अब उन्हें अकाउंट्स का पूरा जिम्मेदार है। सेल्समैन है, उन्हें सेल्स का जिम्मेदार जो भी उसके अंडर में आता। सेल्स मैनेजर है तो कंपनी के पूरे सेल्स का जिम्मेदार होने। रीजनल सेल्स मैनेजर है तो रीजन का मैनेजर। तो हर एक का एक क्लियरली रोल रहता, उसको अथॉरिटी देते हैं, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है आंसर करना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रोल्स सबके अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके के दिया उन्हें। एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अकाउंटेंट का काम किसको देंगे? जिसको अकाउंट्स की स्पेशलिस्ट रहता हूँ। सेल्स वाला है सेल्स के, मार्केटिंग वाला है मार्केटिंग का, तो स्पेशलाइजेशन हर एक को दे सकते। इट एनेबल्स प्रॉपर प्लानिंग एंड असाइनिंग ऑफ वर्क। अब अपने पास पूरे स्पेशलाइजेशन के रहेंगे तो किससे क्या काम लेना है वो प्लान आसानी से आप कर सकते हैं। इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आपका काम दूसरे को नहीं मिलता, दूसरे का काम आपको नहीं। अब मैं भी अकाउंटेंट, आप भी अकाउंटेंट, उन्होंने भी अकाउंटेंट, तो हो सकता है कि मेरे को भी वही काम मिल गया, गलती से आपको भी वही काम, टाइम ख़राब, डुप्लीकेट काम चले जाता। तो स्पेशलाइज रोल रहे तो कभी भी किसी को डुप्लीकेट काम नहीं जाता। ठीक है, काफ़ी है इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट एनकरेजेस मैकेनिकल सिस्टम ऑफ वर्क। अब इसमें क्या हो जाता है बोले तो एक आप पैटर्न में कैद हो जाते। आपका काम है, आप नहीं है अवेलेबल, दूसरा कोई भी काम नहीं करता, फिर ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। कई को आप स्पेशलाइज रोल लिए हुए अपन, आप नहीं है तो आपका काम कोई भी नहीं करते। इट डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी और एंड इनोवेशन फॉर एम्प्लॉयज़। जो रोल में रहता उन्हें वही रोल में रहता। उन लोग जो है ना दूसरा काम सीखने की कोई ख्वाहिश में नहीं जाते कभी। अकाउंटेंट है, मैं ज़रा सेल्स की तरफ भी देखता हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है, मैं IT की तरफ देखता हूँ, नहीं होता, ये चीज़ें रुक जाती। इट मेनली फोकसेस ऑन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जितना काम है, जितने रूल्स है उस पर चलते, कभी भी आगे बढ़ के कुछ काम करने की सोच ख़त्म हो जाती है इसमें। ओके, एग्जाम्पल्स में दिया देखो, स्कूल्स है, स्कूल में टीचर का काम टीचर, प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल, जिसका काम बैंक्स है, चर्चेस है, कोर्ट्स है, जज का काम जज, वकील का काम वकील, सबका काम। तो ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल रीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल किसको बोलेंगे? अब तुम लोगों का रिलेशन है, यहाँ साथ में बैठ के काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक ग्रुप, मगर इनफॉर्मल है, किसी का कोई रोल डिसाइडेड नहीं है, पर्सनल रीजंस की वजह से आप लोग मिलते जुलते, दैट इज
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिश्तेदार आए अपने, आपस में चलो मिलना है, मिल लिए, गली वाले पसंद हो नहीं हो, हाँ गली में अस्सलाम वालेकुम, बैठ गए, किसी का ने कुछ हुआ, पूरी गली वाले जमा हो गए, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता। क्लियरली किसी का कोई रोल डिफाइन नहीं है, तुम हेड पड़ोसी, हम सब हेड पड़ोसी, तो नहीं है, कोई रोल डिसाइडेड नहीं, पर्सनल रीजंस की। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। इट प्रोवाइड्स फास्ट कम्युनिकेशन अमंग इट्स मेंबर्स। अब यहाँ पे कोई बड़े कोई छोटे नहीं है, जिससे चाहे आप डायरेक्टली बात कर ले सकते, कम्युनिकेशन ईजी रहता। इट सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइज बाय एंकरेजिंग इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में समझो कि कंपनी है, अब जो एम्प्लॉइज़ जो मिले जुले हैं वो तो इनफॉर्मली मिलते जुलते साथ काम कर रहे हैं। हो सकता उन लोगों की कोई बात आपके पास मैनेजमेंट तक आएंगी, उनको कोई तकलीफ हो रही, पर्सनल तकलीफ, वो आप तक फॉर्मली आ सकती, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइज उनके मैनेजर को, उनके सुपरवाइजर तक आ सकती, उन्हें नहीं बोल रहा, मैं आके बोल रहा। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो जाती है इससे, भाई इन लोग ये तकलीफ से गुजर रहे हैं, इनको ये रिक्वायरमेंट। इट सेटिस्फाई द सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं आपस में बात करेंगे तो मालूम होता है इनको ये परेशानी है, इनको ये ज़रूरत है, इनको घर ढूंढ रहे हैं, इनको घर की ज़रूरत है, इनको थोड़ा गाड़ी खड़ा है, तकलीफ़ हो रही, तो अपन उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके बच्चे की कुछ परेशानी है, मेरे को कुछ नॉलेज है, इन्हों फाइनेंशियल इश्यूज़ में है, तो अपन मिलके कुछ कर सकते। तो ये चीज़ें जब ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल मिली तो कुछ सोशली हेल्प कर सकते। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग र्यूमर्स। यहाँ अफवाह फैलाना बहुत आसान हो जाता है वाकई में। अभी दे रहे थे ना पे बैठ के। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपस में जब बात करेंगे उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे की बात करते हैं, कंपनी के फ़ायदे की कोई भी नहीं करता बात। इट इंकरेजेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स एनी चेंज इवन विदाउट अ लॉजिकल रीज़न। कभी भी कंपनी कुछ चेंज करना चाह रही तो वहाँ पे अगर इंडिविजुअली इन लोग मिल गए तो वो चेंज करने आसानी से नहीं देती। जैसा मैं बोला 2 घंटे कल से काम ज़्यादा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल दी, इनफॉर्मली ना बोल दे नहीं अपने से नहीं होता, तो इनफॉर्मल पॉसिबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया उन्हें कम्युनिटी सेलिब्रेशन, जैसा कि अपने पास तो नहीं बनते कम्युनिटीज़, अपन खुद एक कम्युनिटी है बारकस में, तो कम्युनिटी सेलिब्रेशन जब होते, एनुअल फेयर वगैरह या कॉलेजेस के फेस्टिवल्स होते, ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। नेबरहुड ग्रुप जैसा मैं समझा दिया आपको, नेबर्स अपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट उसमें